वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो हमेशा आपने देखा होगा कि यही हमें बताया जाता है कि हम जनाब पिछले 3 साल से 4 साल से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और टीम को तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और जब भी वर्ल्ड कप होता है 3 साल की एफर्ट होती है, और 3 साल में जब भी वर्ल्ड कप होता है आपकी टीम जो है वो पहला मैच हार जाती है, और उसके बाद लोग आप देखें कि वो शुरू हो जाते हैं दुआएं करना शुरू हो जाते हैं, किसी टीम की हारने की दुआएं करना शुरू हो जाते हैं, कभी बारिश की दुआएं करना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचें कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट का जो हाल है वो बेसिकली पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ क्रिकेट आपकी ख़राब हो गई है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी ठीक है। जब भी वर्ल्ड कप होता है उससे पहले हमें यही ये बताते रहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान की टीम को तैयार कर रहे हैं, हम खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए ये टीम तैयार की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती आप देख लें कि पाकिस्तान की जो टीम है वो वर्ल्ड कप से फ़ारिग हो गई, और वर्ल्ड कप में अब तो आप देखें कि हालत ये है कि क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट, जब भी कोई चैम्पियन ट्रॉफी होगी या कोई भी बड़ा इवेंट होगा उससे पहले इनको क्वालिफाई प्ले करना पड़ेगा। ये जो अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है जो मुल्क की, वही ओवरऑल आप देख लें हमारी क्रिकेट टीम के अंदर भी नज़र आती है। क्रिकेट टीम के अंदर वहाब रियाज एक खिलाड़ी हैं जिनका सिर्फ आप देखें कि कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे अपने लाइफ में। एक ओवर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कराया था, उस ओवर की वजह से उनको थोड़ा बहुत एक रिस्पेक्ट मिली फास्ट बॉलिंग में, अदरवाइज़ वो बहुत एवरेज फास्ट बॉलर रहे हैं पूरी ज़िंदगी अपनी, और बड़ी मुश्किल से टीम में उनकी जगह बनती थी। अब ऐसे खिलाड़ी को, वहाब रियाज को, इन्होंने पूरा क्रिकेट बोर्ड दे दिया। आप समझें कि वो असल में पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो वहाब रियाज है। और वहाब रियाज की पोजीशन आपको मैंने बताई कि वो सिर्फ इसलिए है कि दोस्ती यारी की वजह से जो हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं मोहसिन नकवी साहब, जो वज़ीर दाखिला भी हैं, उनका उनके साथ ताल्लुक़ है, और दोस्ती यारी के चक्कर में उनको एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लेके आ गए। और ये ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप क्या है? शाहिद खान अफरीदी साहब जो है ना, वो कभी भी आपको कोई उनकी बात आप देखेंगे वो कभी भी पॉपुलर बात करेंगे, राइट बात वो नहीं करेंगे, और उनका स्टांस भी कभी राइट आपको नज़र नहीं आएगा। उनकी सारी जो होती है वो सारा कुछ जो भी वो ओपिनियन बनाते हैं, उनका ओपिनियन यही होता है कि जनाब मुझे फ़ायदा हो जाए और मेरे ग्रुप के लोगों को फ़ायदा हो जाए। अब उनके दामाद को जो कि नहीं हटाना चाहिए था, उनके दामाद को हटाया गया कैप्टनशिप से। आप सोचें हमारे मुल्क में मतलब कोई इतना आसानी से अगर आप किसी को कप्तानी से हटाते हैं, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है खेलों के अंदर, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। एक पूरी ये प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ पूरी लॉबी सेट करते हैं, और फिर इनकी कोशिश ये होती है कि हम वहाँ पे जाके इस लॉबी को वर्क कराएंगे ताकि जहाँ तज़लील सबसे ज़्यादा हो। वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, अब बाबर आजम के ऊपर तो कोई आप इतराज़ नहीं कर सकते, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग क्रिकेटर है सारे, लेकिन जो सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। जिस तरह पॉलिटिकल सिस्टम है, उन लोगों को सियासत दे दी गई है जो इलेक्टेड नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो इलेक्शन हारे हुए हैं उनको बैठा दिया गया। इसी तरह ये जो क्रिकेट का सिस्टम है इसमें एक लॉबी सिस्टम क्रिएट किया गया। वहाब रियाज साहब ने जनाब पहले तो बाबर आजम को लाया, दोबारा कैप्टनशिप दे दी क्योंकि पॉपुलर रिसीव करना चाह रहे थे, और जब कैप्टनशिप दी गई तो शाहीन शाह अफरीदी को हटा के तो उसको शाहिद अफरीदी और इनकी पूरा जो सिस्टम था इन्होंने उसकी मुखालफत की, और एक पूरा प्लानिंग से ये चल रहे हैं, ग्रुप्स बना के चल रहे हैं। और उन ग्रुपिंग का नतीजा ये था कि बाबर आजम को हम फेलियर साबित करते हैं, और जब वो फेलियर साबित हो जाएंगे तो हम जो है हमारा ये आर्गूमेंट आ जाएगा कि जनाब इन्होंने शाहीन अफरीदी को हटाया और ये अच्छा डिसीजन नहीं था।
अब आप देखें कि उसका नुकसान ये लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे के लिए खेलते हैं और अपनी फ़ेम के लिए खेलते हैं। इनमें से किसी को ये परवाह नहीं है कि एज़ अ कंट्री लोगों के मोरल में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पाकिस्तान की आवाम के बारे में ये नहीं सोचते, पाकिस्तानियों के बारे में, क्रिकेट फ़ैन के बारे में नहीं सोचते। आप देखें कि हिंदुस्तान से 120 रन इनसे नहीं बने और यूएसए जैसी फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने वाली टीम से ही मैच हार गए और अब क्वालिफाइंग राउंड में नहीं जा रहे। यानी पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट का एक क्रेज़ था, उस सब को इन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से, गंदी डिसीजन मेकिंग की वजह से आज उस सब के ऊपर जो है ना मायूसी फैला दी है। और ये मायूसी क्या है? वही पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का छोटे से लेके बड़े तक सब निज़ाम जो है वो दोस्ती यारियों पे, ग्रुपिंग पे, एक दूसरे को नवाजने पे है। कभी भी प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ और उसी का नुकसान ये है कि आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ये मैच हार गई। और ये क्रिकेट की तारीख में, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में इससे बदतरीन क्रिकेट परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी, इससे लोअर लेवल की क्रिकेट नहीं देखी। और हमेशा लोगों के अंदर एक कंपटीशन होता था क्रिकेट के लिए, लोगों के अंदर एक वही खेल है जिस पे लोग सारे यूनाइटेड हैं, उसको भी इन्होंने अपनी गंदी सियासत का। इसका बुनियादी रीज़न जो है वो पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, बुनियादी जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, किसी की ग्रेटनेस नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन मेरे काज को सपोर्ट करेगा, कौन ग्रुपिंग को सपोर्ट करेगा, मेरे ग्रुप को सपोर्ट करेगा। मुल्क को अपनी ज़ाती जो है वो गेम्स के ऊपर रखा जाता है। तो अभी आप देख लें, इस ये क्रिकेट इससे भी नहीं, इनसे नहीं ठीक होगी। ये मोहसिन नकवी साहब लगे रहें, वहाब रियाज एंड टीम, इनसे ये क्रिकेट नहीं ठीक हो सकती। इस क्रिकेट को अगर ठीक करना है तो इसमें कोई प्रोफेशनल लेके आने पड़ेंगे। जैसे इमरान खान साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रमीज़ राजा को लाया। रमीज़ राजा जो थे वो क्रिकेटर थे और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन भी किया, क्रिकेट को वो उठा भी रहे थे। अब एक लॉबी लगी हुई है कि वो नजम सेठी साहब को चाह रहे हैं कि उनको ला के लाएं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिकेट में मैनेजमेंट लेवल पे आप किसी क्रिकेटर को भी लेके आएं जो कम अज़ कम ग्रेट प्लेयर हो और जिसको जो इनसे क्वेश्चन कर सके, जो इनकी परफॉर्मेंस को खुद भी गेज कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए जो स्याह बादल छा रहे हैं, ये इसी तरह से चलेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।